प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने देखा है कोई मूवी देखने जाए कभी, कोई हीरो जेल में फंसा हो और फिर वो धीरे धीरे जेल में से सुरंग बनाकर बाहर निकल जाए, तो कितनी खुशी होती है कि हीरो ने सुरंग बनाई और वो वहां से बाहर निकल गया। हम भी तो इस माया की जेल में फंसे हुए हैं ना सुंदर साथ जी, और सुरंग बनाता भी हीरो ही है। कोई आम सा इंसान सुरंग बना भी नहीं सकता। तो ये सुरंग बनाएंगी भी ब्रह्म सृष्टियां इस माया के खेल से अपनी नजर को निकालने के लिए, आत्म दृष्टि की तरफ मोड़ने के लिए इस जीव की दृष्टि को वो सुरंग हमारे सतगुरु ने हमारे लिए बनाकर भी तैयार कर दी। सुंदर साथ जी, वो सुरंग हमारे परम हंसों ने, हमारे सतगुरु ने कितनी सुंदर ये सुरंग तैयार की कि जीव दृष्टि को आत्म दृष्टि की तरफ इस सुरंग में चलते चलते सामने मोड़ दोगे और राजी महाराज और पूरे परम धाम के दर्शन होने लग जाएंगे। अब उस सुरंग के अंदर चलना हमें है, निकलना यहाँ से हमें है। तो रोज यदि हम चितवन में बैठें, यदि अभी तक नहीं बैठते तो 15 मिनट से शुरू करें। 15 से धीरे धीरे, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, केवल एक एक मिनट भी रोज बढ़ाते जाएं तो 30 दिनों में 30 मिनट हमारे बढ़ सकते हैं। तो चितवन में बैठकर रोज उस सुरंग का कितना रास्ता हम पार कर सकते हैं और अपनी उस मंजिल के करीब पहुंच सकते हैं, जब ये सारे वृक्ष हमें ना केवल ऐसे खड़े हुए बल्कि चेतनता से भरपूर दिखाई देंगे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर किसी से प्यार हो जाता है तो हर समय उसका चेहरा दिखाई देने लगता है, पर वो घर, हम यहाँ पर कई बार कहते हैं कि वो घर दिखाई नहीं देता परंतु उसका चेहरा दिखाई देता है। परंतु यहाँ क्या फर्क है सुंदर साथ जी, ये घर में भी, ये भी मेरे राज्य का स्वरूप है। जब राज्य महाराज से मेरी आत्मा को तो प्रेम है ही, परंतु जब हमें उनका एहसास हो जाता है अपने दिल में बैठे राज्य का, ना केवल उनका पर इस चांदे में भी उनका चेहरा दिखाई देता है, इस वृक्ष में भी उनका चेहरा दिखाई देता है, इस तने में भी, इस रौंस में भी, इस नहर में भी, इस सीढ़ी में भी, इस जाली द्वार में भी, इस झरोखे में भी मेरे पिया मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वही तो है, क्योंकि
ये झरोखे में और मेरे धनी के स्वरूप में, उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप तो है, उन्हीं के हृदय का प्रेम इश्क ही तो उन्होंने इनके रूप में वहां पर हमें दिया है। रूहें भी तो उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप है, झरोखा भी उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो हमें कितना प्रेम अपने परम धाम से करना है, कितना प्रेम राज्य महाराज से करना है। और सुंदर साथ जी सुरंग में बहुत सारे कदम आगे चल चुके हैं। स्वामी जी ने बोला पहले ज्ञान, उसके बाद ज्ञान के बाद पूर्ण ईमान। पूर्ण ईमान यानी 100% ईमान, 99% भी है ना, अगर 1% की भी कमी है तो हम थर्ड स्टेप पे नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के थ्रू पूर्ण ईमान, पूर्ण ईमान से पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण मतलब 50%, 50% समर्पण नहीं चलेगा। 50% तो माया को समर्पित है, 50% हम राज्य को समर्पित है, नहीं चलेगा। 100% समर्पण। और उसके बाद आएगा प्रेम और इश्क। फिर देखिए कैसे दीदार नहीं होते राज्य महाराज के, नहीं शब्द तो हमने लाना ही नहीं है। 100% राज्य के दीदार होंगे, ये हमने दिल में लेकर आज से, यदि अभी तक नहीं लिया तो आज से हम यही लेकर चलेंगे कि ये हमें कब चेतनता से भरपूर दिखाई देते हैं। तो आइए चलते हैं सुंदर साथ जी श्री खड़ोकली की तरफ। हमने श्री भुलवनी के मंदिर के दर्शन किए। अब हमें ये बताइए कि उस दिन बहुत प्यारा प्रश्न पूछा था सुनैना दीदी ने। उन्होंने बोला था कि भुलवनी के मंदिर में अगर एक ही मंदिर में रूह खड़ी है, चारों तरफ दर्पण के दरवाजे हैं, तो दूसरी रूहों को वो अपने ही प्रतिबिंब तो बहुत सारे बन गए, दूसरी रूहों को वो कैसे दिखाई देती हैं। तो एक तो मैंने गूगल किया उसको सुंदर साथ जी। आजकल यहाँ की टेक्नोलॉजी में ऐसे दर्पण, ऐसे शीशे बन चुके हैं कि आप एक मंदिर में एक कमरे में खड़े हो, शीशे का द्वार है, आप दूसरे मंदिर में दूसरे कमरे में भी देखे जा सकते हो। एक तो ये, और जवाहर दास महाराज जी की वृत्त का ये फिर से पढ़ा कि शायद उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट वो जरूर देते हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि मंदिरों के दरवाजे खुले हुए हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि जुड़े हुए हैं सारे। तो सखियां भागती हैं, अपने मंदिर में वो खड़ी नहीं रहती, तो भागती हुई सखियों के सैकड़ों, हजारों, करोड़ों प्रतिबिंब बनते हैं। पता ही नहीं लगता कि असली सखी कहाँ भाग रही है और उसका प्रतिबिंब कहाँ भाग रहा है। तो वो है भुलवनी की प्यारी लीला। सारी सखियां एक दूसरे को, और कहीं कोई पकड़ में आ जाती हैं तो सब सखियां हंसी से लोटपोट हो जाती हैं। जब राज्य हाथ में हम पकड़ लेते हैं उनको, तो सभी सखियां इतनी हंसती हैं, हंस हंस के लोटपोट हो जाती हैं कि हमने आपको पकड़ लिया। तो ये प्यारी रामत हमारी श्री भुलवनी की। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, यदि हम भुलवनी के मंदिरों को यानी कि चबूतरे से उतरकर एक गली को पार करके, जो कि नीचे रौंस सुन के आई हैं, एक पगथी नीचे उतरकर एक गली को पार करके 50 भुलवनी के मंदिर उत्तर की तरफ हम चल दिए। सारी भुलवनी के मंदिर हम जब कंप्लीट करके उसके बाद एज पर आकर खड़े होते हैं, उसके बाद हम श्री खड़ोकली पे आना चाहते हैं, तो हमें कितने मंदिर पार करने पड़ते हैं सुंदर साथ जी? चैट में लिखेंगे सभी सुंदर साथ क्विकली, कितने मंदिर हमें पार करने होते हैं। श्री भुलवनी के मंदिर कंप्लीट, ये देखिए नक्शे में बहुत सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल एज पे आके, इस एज पे खड़े हैं। तो ये कितने मंदिर बाद हम श्री भुलवनी पर पहुंच जाते हैं? तो हाँ जी 10 मंदिर लिख रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं। ये 3 मंदिर के त्रिपोलिया, एक मंदिरों की हार 4 मंदिर, 3 मंदिर के फिर से त्रिपोलिया यानी 7 मंदिर, और एक मंदिरों की हार यानी के 8 मंदिर। 8 मंदिर के बाद तो हम श्री रंग महल के मंदिरों से बिल्कुल बाहर छज्जे पर आ जाते हैं। फिर एक मंदिर का तो यहाँ पर, ये एक मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है सुंदर साथ जी बताएंगे।
ये जो स्पेशल एक मंदिर है, मैं 1 मिनट इनको ऊपर करती हूँ, आप मुझे बताइएगा। हाँ जी, तो ये जो एक मंदिर हम ये वाला पार करते हैं, इस एक मंदिर का वर्णन, ये कितनी लंबाई है इन एक मंदिर की चौड़ाई में लंबाई कितनी है, यहाँ खड़े होकर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन सुंदर साथ जी करेंगे। आप हैंड भी रेज कर सकते हैं क्योंकि ये लिखने में काफी लंबा होगा सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही लिख रहे हैं सुषमा शर्मा जी, अनिल गोहिल जी, आशी दीदी, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। 50 मंदिर का छज्जा तो रंग महल की तरफ से जो बड़ा है वो बढ़ जाएगा, और 50 का खड़ो कली से मिलके जो एक मंदिर का ये वो छज्जा आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो 50 हाथ इधर से और 50 हाथ इधर से, खड़ो है ना? कली। हाँ जी, तो अभी अति सुंदर विजय आंटी, ब्यूटीफुल आंसर। तो यहाँ पर ये कितनी लंबाई कितनी आई है इस वाले पोर्शन की? लंबाई है एक 30 मंदिर की आई ना लंबाई भी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये 30 मंदिर है ये वाली लंबाई, ध्यान से देखिए। एक मंदिर वो इधर जो गुर्ज कम हो जाएंगे, इधर गुर्ज आया, हाँ इधर जी, एक मिनट, यहाँ पर ना इसमें आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है, मैंने नोटिस नहीं किया था पहले। मैं 1 मिनट महाराज जी का भी खोलती हूँ। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं एक बार कहाँ पे है, ये देखिए ये वाले पोर्शन की, भाग गए ये देखिए इनकी, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही। ये देखिए ये बिल्कुल 30 मंदिर, और ये कितना एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, ये पूरा पुल तो 30 मंदिर का ही है, बिल्कुल सही। पर यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, कि गुर्ज गुर्ज के आसपास भी बन जाता है ना, तो 33 हाथ तो गुर्ज के अंदर है, तो 33 हाथ इधर से और 33 हाथ गुर्ज इधर से बाहर है, तो 30 मंदिर और 66 हाथ, है ना? और एक बात बताइए, जैसे सोने जी आपने बताया अभी कि भुलवनी से मंदिर तक तो हम 8 मंदिर ही गिनेंगे, हाँ 2 जी, मंदिर तो बिल्कुल ये सही। बाहर के हो जाएंगे ना, 10 तभी होंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, वहां से 8 मंदिर, और उसके बाद फिर छज्जा या फिर पुल कहें, और साथ में भुलवनी जी की जो दक्षिण के ऊपर रौस है या नीचे दीवार है, बिल्कुल। तो टोटल 10 मंदिर चलेंगे, पर अंदर से 8, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए शशि दीदी एक बार फिर से, हो नहीं पा रहा शशि दीदी, नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से करती हूँ, 1 मिनट रुकिए, एक बार फिर से कीजिए। हाँ जी। आपका इंटरनेट थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीक है आज। हाँ जी। ओ, हाँ जी, तो अब सुंदर सा जी हैंड रेस कीजिए, यहाँ पर ये एक मंदिर की जगह पर खड़े होकर, यहाँ कहीं भी खड़े हो जाइए, एक मंदिर की चौड़ी, 30 मंदिर और 66 हाथ की लंबी, इस जगह पे कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? आपको चारों तरफ ये छज्जे पर, पुल पर खड़े होकर क्या दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही, ये उतार दीजिए, ईयरफोन उतार दीजिए, शायद आ जाएगी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अभी हाँ आवाज आ जी, रही है? बिल्कुल। उत्तर की दिशा में तो खड़ोगली का जल दिखाई दे रहा है, और दक्षिण दिशा में मेरे को मंदिरों की हार दिखाई दे रही है, और पूर्व और पश्चिम में मेरे को एक तो खड़ोगली के 2 गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, और एक मेरे को स्पेशल गुर्ज, स्पेशल, और एक मेरे को जो 10 भुज ऊंचा जाता हुआ एक गुर्ज दिखाई दे रहा है बीच में। हाँ जी, अति सुंदर। आप ये बताइए, ये जो मंदिर है
इनके झरोखे कितने ऊंचे दिखाई दे रहे हैं? 3 हाथ ऊंचे हैं। 3 हाथ ऊंचे, बिल्कुल। तो यहाँ पर 3 हाथ ऊंचे बैठकर भी हम इन खड़ोकली के जल के दर्शन कर सकते हैं। अति सुंदर, ब्यूटीफुल। अब ये बताइए, क्या हम यहाँ से आकर सीधा इधर जा सकते हैं? यहाँ पे जाना अलाउड है? हमारे लिए जगह है इधर? हाँ जी, जा सकते हैं, तो क्योंकि हमारा यहाँ जो पर, हाँ जी, 37 का जो हमको जगह मिलती है ना बुर्ज के और मंदिरों के बीच में, वहां से हम जा सकते हैं, चारों साइड की परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर कितना छज्जा हमें मिलता है परिक्रमा करने के लिए? एक मंदिर और 33 हाथ का। हाँ जी, एक मंदिर तो मंदिरों की छत और 33 हाथ के प्यारे छज्जा। अति सुंदर सुनीता दीदी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी क्विकली चैट में लिखेंगे। हमारी जल्दी से इनकी रिवीजन करते हैं। आज हमारी जो खड़ोकली है, मुझे बताइएगा इस तरफ कितनी लंबाई है उनकी रॉस की? इस तरफ की पूरी लंबाई कितनी है खड़ोकली जी की? इस तरफ येलो कलर की जो दिख रही है। हाँ जी, जल्दी से चलिए। नीलम मिड्डा दीदी से सुन भी लेते हैं, आप लिखिए भी जल्दी। हाँ जी, बहुत क्विक हो गए हैं सुंदर साथी, आप वेरी वेरी फास्ट। हाँ जी नीलम दीदी। दीदी 31 मंदिर। हाँ जी, 31 मंदिर। आप ही बता दीजिए इस तरफ टोटल लंबाई कितनी आई है पूरी? इधर 32। हाँ जी, 32 उत्तर तरफ, और इधर भी सेम टू सेम पूर्व में भी कितनी? 31। 31 मंदिर। हाँ जी। एक सुंदर साथ जी को थोड़ा सा प्रणाम। यहाँ पे प्रणाम जी, कंफ्यूजन रहता था। आप नीलम दीदी साथ में रहिएगा, आप ये बताइएगा, क्योंकि बार बार सुंदर साथ जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, वो भी कर लेते हैं। ये देखिए, तो यदि हम ये रॉस पहले उठा दें तो ये कितनी रॉस होती है टोटल यहाँ तक पूरी? दीदी मुझे एरो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये ना मैं फिल कर रही हूँ रेड कलर में। ये पश्चिम की रॉस। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो रेड में रेड शायद मिक्स हो गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पश्चिम की तरफ ये है 31 मंदिर की रॉस, है ना? अब ये बताइए, ये हमने उठा दी है तो यहाँ कितने मंदिर इधर बच गए? अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, शायद दिखेगा। इधर कितने कितने मंदिर की रह गई यदि हमने उधर 31 उठा दिए तो? इधर फिर उत्तर की तरफ हाँ जी, उत्तर की तरफ 31 उठा दिए तो यहाँ पे फिर 31 ही रह जाएंगे। हाँ जी, कितने रह जाएंगे? 31 ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। ये पूरी अगर 31 यहां से उठाते हैं, एक्चुअली में यहां से महाराज जी उठाते हैं। हाँ जी, तो इधर भी यदि देखें, यहां से लेके यहां तक देखें तो 31 रह जाएगी। यदि यहां से पूरा देखें, ये पूरे मंदिरों की रौस वो यदि पहले उठा दे तो फिर इधर कितनी रह जाएगी दीदी? मंदिर भी अगर साथ में ले लें, जैसे महाराज जी लेते हैं, ये पूरी रौस हमने उठाई 31 मंदिर की, तो अब इधर कितनी बची उठाने के लिए? उत्तर की तरफ। हाँ जी, यदि मंदिर भी साथ में ले लें। मंदिर और रोस को मिला के। हाँ जी, वैसे तो दीदी ये 32 की हाँ, है। 32 में अगर से ये 2 कम हो गए ना, ये वाले। दीदी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कौन हम से? ना कुसुम आंटी को ऑन करती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ जी, कुसुम आंटी, कुसुम आंटी आप बताइएगा। मैं इसको ना शेड करती हूँ, शायद मेरी कलर प्रणाम दीदी। दीदी इधर हाँ 30 जी, बज जाएगा, उसके बाद जो है उधर 29 बज जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों हुआ? मैं ना ड्रॉ करती हूँ, बस वो करूंगी एक बार शेड, आप ऐसा बताइएगा। इसलिए हुआ कि इधर से हमने 2 मंदिर तो उठा ही दिए थे, पहले जगह उठा दी थी, फिर बच हाँ गए जी, 30, और इधर से जब हमने एक मंदिर और ये उठ लिया तो इधर 29 मंदिर बच गए। ये देखिए, ये पूरी पहले उठी। ये कितनी है, कितनी है कुसुम आंटी? ये जो है 31, हाँ जी, 31। अब यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से ये तो ये बच गए 30, ये लास्ट बच तक गए बच गए 30। क्यों 30 बचे? क्योंकि 2 मंदिर हमने इधर उठा छोड़ दिए ना, पहले उठ चुके हैं।
हाँ जी, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइएगा कि इधर कितने बच्चे, ये 29 बच गए इधर। ये होने कितने चाहिए थे? ये होने तो ये 31 चाहिए थे, लेकिन 2 हाँ जी। मंदिर हम ऑलरेडी उठा चुके हैं, तो 29 बच गए। हाँ जी, तो यहाँ पर ये 29 बच जाते हैं क्योंकि 2 मंदिर ऑलरेडी हो चुके। वेरी गुड, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी की सहयोगिता की तैयारी भी बहुत सुंदर चल रही है, बहुत सुंदर। और आप सब सुंदर साथ अब तैयार हैं। एक्चुअली हम प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ की सेवा अभी बाकी है, हम सब सुंदर साथ की, और बनाने वाले भी बना चुके हैं। एक्चुअली में हम सब सुंदर साथ जो टाइप करने वाले हैं उनकी सेवा बाकी है। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, ये टोटल मंदिर कितने आए हैं? लिखकर बताते जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, सुरक्षा आंटी ने हैंड रेज किया, 1 मिनट। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। कोई बात नहीं, उनका हो नहीं पा रहा शायद। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, हो गया हो गया। हाँ जी, मैं ये हाँ पूछ जी। रही थी, मतलब मंदिर उठाने का क्या मतलब था? नहीं, वो रॉस ना नीचे से ऊपर उठाई है, नीचे से ऊपर अच्छा, चबूतरा, रॉस चबूतरा बनाया है एक्चुअली। जैसे अच्छा, श्री रंग महल अच्छा। का चबूतरा है ना, वैसे ये हाँ, खड़ोकली जी का चबूतरा यहाँ पे उठाया है साइड में, क्योंकि अच्छा, बीच में तो जल है ना। हाँ, तो है इसलिए ना? ऊपर ऊंचा किया ऐसा। हाँ जी, इनको ऊंचा अरे, किया ताकि इनके अंदर जल भरा जा सके। हाँ, मैं इस मतलब से पूछ रही थी कोई। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, ठीक बिल्कुल। है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो बिल्कुल सही लिखा सुंदर साथ जी। ये 88 मंदिर है। यदि एक तरफ देखा जाए, सिर्फ एक तरफ देखिए, अब एक तरफ देखने पे कितने मंदिर दिखाई देते हैं? ओनली वन साइड। चाहे आप पूर्व में खड़े हो, पश्चिम में या उत्तर में, 30 मंदिर देखने के दिखाई देते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा सुंदर साथ जी, कि इन मंदिरों में ये सब सुंदर साथ को बिल्कुल अच्छे से आता है, इन सब मंदिरों में झरोखे कितने आए हैं और क्यों? बिल्कुल 90 झरोखे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के नाम से। अनीता दीदी, नीलम मिड्डा दीदी, बबीता जी, जिग्ना जी, ये 2 झरोखे कहाँ बढ़े? ये 2 झरोखे आखिर कहाँ बढ़े? वेरी गुड सुंदर साथ जी, ब्यूटीफुल, अति सुंदर उत्तर। हाँ जी, कोने के मंदिरों में 2-2 झरोखे बढ़ चुके हैं। अब ये बताइए, सेम कोने का मंदिर जिनमें झरोखे 2 आए हैं, उन्हीं कोने के मंदिरों में द्वार बाहर के कितने आए हैं? बाहरी द्वार, अंदर के नहीं, भीतरी नहीं, बाहरी द्वार, उनमें कितने आए हैं? उन्हीं कोने के 2 मंदिरों में, एक मंदिर ये और एक मंदिर ये, यानी कि वायव्य और ईशान कोने के प्यारे मंदिर। बिल्कुल सही। द्वार आए हैं हमारे पास 2 इधर, यानी कि पश्चिम, और 2 उत्तर की तरफ इन मंदिर में। हाँ जी, बिल्कुल सही। इनमें भीतरी दीवार कितने आए, द्वार कितने आए हैं और पाखे के कितने आए हैं? भीतरी द्वार कितने आए हैं? पाखे के अलग से बोल रही हूं, भीतरी अलग होते हैं, पाखे के अलग होते हैं। भीतरी द्वार इनमें कितने आए हैं? सुंदर साथ जी सोच समझ के बताइएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इनको ना एक बार बड़ा करती हूँ, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। इन प्यारे से मंदिर के दर्शन कीजिए पहले तो, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही, भीतरी कोई द्वार नहीं आया इनके पास। कोने के मंदिरों के पास शुरू से, चाहे चौरस हवेलियों में आप शुरू से देखें, इन कोने के मंदिरों के पास अपना भीतरी द्वार कोई नहीं होता है, केवल पाखे का एक एक द्वार इनको मिलता है। बाहरी तरफ इनको ज्यादा दरवाजे मिल जाते हैं, परंतु पाखे के 2 ही मिलते हैं दोनों तरफ, भीतरी द्वार कोई नहीं होता इनके पास। तो 9 भीतरी द्वार, 2 पाखे के द्वार और 2-2 यानी कि 4 बाहरी। अब बताइए जाली द्वार इनमें कितने आए हैं? इन ये वाले प्यारे से मंदिर में जो कि श्री वायव्य कोण में आए हैं, इनमें जाली द्वार कितने आए हैं सुंदर साथ जी? ध्यान से सोच के बताइए। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा। डीपी सिंह जी परफेक्ट,
जिग्ना जी बहुत सुंदर। और उस दिन जब प्रश्नोत्तरी हुई थी, मुझे जानकर काफी अच्छा लगा कि 4 चांदनी चौक का जो आंसर दिया था चैट में, सबसे पहले प्रभा जी ने भी दिया था। वेरी सो प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, डीपी सिंह जी, जिग्ना जी। और 4 चांदनी चौक, तो चारों तरफ कितने हांस बनेंगे, वो वाला बड़ा प्यारा अपेक्षा जी का प्रश्न अनु दीदी ने भी बोल कर दिया, बहुत सुंदर। सुषमा त्यागी जी, नीलम दीदी, कुसुम जी, हाँ जी, अरे वाह, सुनीता सिंगल जी, सुषमा शर्मा जी, बबीता दीदी। तो 6 जाली द्वार होते हैं ना सुंदर साथ जी एक दिशा में, 6 जाली द्वार और 6 जाली द्वार, यानी कि कितने हो गए, 12 जाली द्वार टोटल हमें इन मंदिर में दिखाई देते हैं। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, ये जो जल है इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है? हमारे प्यारे जो खड़ोकली के जल हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है? मैं इन मैप को रोटेट कर देती हूँ ताकि हमें ये श्री रंग महल से आते हुए ही दिखाई दे। हाँ जी, अरे वाह, बिल्कुल सही। 30 मंदिर होते हैं, एक मंदिर आप इधर से निकाल दीजिए, एक मंदिर इधर से, तो कितनी चौड़ाई और लंबाई रह गई? 28 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई श्री खड़ोकली की कितनी प्यारी। और ये बताइए, श्री खड़ोकली से कितनी तरफ चांदे उतरे हैं नीचे जाने के लिए? इन चबूतरे से नीचे उतरने के लिए बिल्कुल सही कुसुम गुप्ता आंटी, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ग्रिड आ जाती है जल की। ब्यूटीफुल। कितनी तरफ चांदा जी उतरे हैं? ध्यान से सोच के बताइएगा, चारों तरफ उतरे हैं क्या? कितनी तरफ हमारे प्यारे चांदा जी उतरे हैं? बिल्कुल सही, एक, यानी कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ। ये देखिए, केवल 3 तरफ हमारे चांदा जी आए हैं, क्योंकि चौथी तरफ तो ये श्री रंग महल से लगे हुए अति सुंदर, अति प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताइए कि आज मैंने महाराज जी की वृत्त में एक और मूल वृत्त हमने पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी, अभी उनकी पीडीएफ थोड़ा टाइम पहले ही आई थी, जिसके लिए सीमा चुग दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, आज मैंने पढ़ा महाराज जी यहाँ पर इन चांदा के लिए भी उन्होंने मूल वृत्त में लिखा है। ये चांदा कितने लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी? पूर्व के और पश्चिम के जो प्यारे चांदा जी हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं? याद है किसी को? सुंदर साथ जी को याद है? ये चांदा जी जो हैं वो उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है सुंदर साथ जी? अरे वाह, कितने आंसर्स आ गए सुंदर साथ जी आपके। हाँ जी, एक मंदिर के लंबे और चौड़े नहीं है। हाँ जी, लंबाई अलग है, इनकी चौड़ाई अलग है। बिल्कुल सही डीपी सिंह जी, अति सुंदर। अनीता दीदी, एक मंदिर की लंबाई आधे मंदिर की चौड़ाई, एक मंदिर की लंबाई आधे मंदिर की चौड़ाई। अगर एक मंदिर की पूरी चौड़ाई ले लेते ना तो यहाँ पे हिंडोला जी शायद मिस हो जाते, हमारे श्री हिंडोला साहेब यहाँ मिस हो जाते, तो इसलिए इनको आधे मंदिर की ही शायद इसीलिए चौड़ाई दी गई यहाँ, क्योंकि हिंडोला एक भी मिस नहीं हुआ है, हिंडोले हमारे पूरे आए हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई हमने कितनी की थी? उत्तर की तरफ जो हमारे चांदा आए हैं बहुत ही सुंदर नगों से युक्त प्यारे, इनकी हमने लंबाई चौड़ाई कितनी की थी पहले? हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है। जिग्ना जी, अनीता दीदी, अति सुंदर। एक मंदिर लंबाई तो सेम, पर 12.5 की चौड़ाई की थी, क्योंकि नीचे जो ये नहर के चबूतरा है ना, ये 25 हाथ के हैं, तो आधा हमें मिल जाए वहां पे इधर उधर जाने के लिए। परंतु महाराज जी की मूल वृत्त में ये वाले जो चांदा हैं इनको भी सेम टू सेम लिखा गया है, एक मंदिर बाय आधा मंदिर, ये भी एक मंदिर बाय आधा मंदिर, ये भी एक मंदिर बाय आधा मंदिर के चांदा महाराज जी के मूल वृत्त में लिखे हुए हैं। अब अगर ये भी एक मंदिर बाय आधा मंदिर हो तो ये किस प्रकार की शोभा हमें दिखाई देती? क्या हमने ऐसी शोभा पहले देखी है कि हमें ऊपर चढ़ के ही नीचे जाना पड़ता है, आसपास जाने की जगह नहीं है, ऊपर चढ़ के चांदे से फिर ही हम दूसरी तरफ जा सकते हैं?
ऐसी कोई शोभा हमने देखी है पहले? हालांकि उनके पास एक रौस आई हुई है अलग से, पर उन चांदा ने वो अपनी रौस पूरी घेर ली हुई है। हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये बट पीपल की तरफ जो है वो जो चांदे उठे हैं वो पूरे एक मंदिर के हैं। बिल्कुल, अति आइए, सुंदर। तो उन्होंने पूरा उन्होंने, रास्ता कवर कर। हाँ जी, उन्होंने अपनी पूरी रौस घेर ली हुई है। हालांकि पास के नहर के चबूतरे से हम जा सकते हैं, पर उन्होंने अपनी पूरी रौस ले ली हुई है। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। शायद मैंने कहीं मिस किया हो, तो सुंदर साथ जी, आपको कहीं और भी याद है ऐसी कोई शोभा कहीं और भी आई है क्या? हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो खड़ोगली के अंदर हैं 3 हाथ नीचे, और सभी चार बच्चों के अंदर 3 हाथ नीचे जो बने हैं उन सब में यही शोभा है कि उसमें आने जाने का एक ही रास्ता है, बस ऊपर से होके जा सकते हैं। हाँ जी, कितनी प्यारी शोभा आपने बताई। हमारे सारे चह बच्चों के अंदर, यानी कि अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आगे फूल बाग के अपने जो 2 चह बच्चे हैं उनमें, और श्री खड़ोकली में भी जल चबूतरा में जो भीगे हुए चांदे अंदर जाने के लिए हैं, वो सारे इसी प्रकार के हैं। उन पर चढ़कर ही हम आगे जा सकते हैं। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, प्रणाम जी। अरे वाह, क्या बात है सुंदर सा जी। हाँ जी, कुसुम आंटी, आपको और चांदे भी याद है ऐसे कोई? दीदी, लाल चबूतरे के जो पूर्व में चांदा आता है वो भी उसमें नहर के चबूतरे पे ही उतरता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो भी शायद इतने कहीं ना आया हूं, मैं एक बार चेक करूंगी उनको भी। हाँ जी। पहले तो वो 12.5 यानी 12.5 हाथ ही नई वृत्त में पड़ा था, पर मूल वृत्त में उनको भी एक बार फिर से देखेंगे। हाँ जी। हाँ जी, अति सुंदर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। हम जो खडोकले से आगे जाते हैं ताड़वन में, और ताड़वन के आगे जाते हैं तो वहां भी चांदे हैं जो डायरेक्ट नहर पर उतरते हैं। ताड़वन के जो चांदे हैं वो उनको रौस मिल गई हुई है अनिल जी, हमें पहले मिली नहीं थी, वो महाराज जी ने लिखी हुई है वो। पर आपने ये बिल्कुल सही बताया, वो भी श्री बट पीपल की चौकी की भांति ही रौस आई है, चौकी की भांति। वो भी पूरे एक मंदिर में ही चांदा उतरते हैं। एग्जैक्टली सेम शोभा श्री ताड़वन के चांदों की भी। ताड़वन के बट पीपल की चीज। हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब ये बताइएगा, ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम चलते हैं इन खड़ो कली से, इनके लिए मैं एक प्यारा सा एक नक्शा निकालती हूँ, हमारी प्यारी सुंदर साथ प्रियंका जी द्वारा बना हुआ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन से वृक्ष जो हैं हमारे पूर्व तरफ के चांदा जी के अंदर आए हुए हैं, बिल्कुल अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए गुप्त रूप से। कौन से वृक्ष हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं? एक तो ये बताइएगा कि क्या वो ताड़ के वृक्ष हैं, और एक ये भी बताइएगा कि वो कौन से नंबर के वृक्ष हैं। ताड़ के वृक्ष से मेरा मतलब है पूरी 10 भोम बराबर 1 भोम जाते हुए। हाँ जी, तो बताइएगा। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पूर्व की तरफ तो भोम दर भोम वाले आए हैं ताड़वन के। हाँ जी, बिल्कुल सही, भोम दर भोम जाते हुए। और ये वह कौन से नंबर के वृक्ष है? ये नंबर इधर से कोई बात नहीं, एक और जोड़े में सखी आएंगी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी ने भी हैंड रेज किया था। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ताड़वन के जो 5 भोम दर भोम गए हैं वो वाले वृक्ष हैं ये। हाँ और जी, हाँ जी, और ये 2-2 मंदिर की दूरी वाले, जो ये एक एक मंदिर की दूरी पाते हैं, वो है शायद।
हाँ जी, सारे ही एक मंदिर, ताड़ के भी एक ही मंदिर की दूरी पे आते हैं वैसे। हाँ जी, ये कौन से नंबर के वृक्ष है यदि इधर से काउंट करें तो? 17वां पड़ेगा शायद। हाँ जी, बिल्कुल सही। यहाँ 17 की बहुत विशेषता रही हमारे श्री ताड़वन में। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी अनु दीदी, प्रणाम जी। जी। हाँ जी, तो ये 17th नंबर के हमारे वृक्ष रहे, और ये भूम दर भूम जाते हुए प्यारे प्यारे वृक्ष, पूरी भूम ही इन्होंने गुप्त रूप से चांदे के अंदर अपनी दी है। तो कितने प्यारे ये वृक्ष, और यहाँ पर ये भूम दर भूम, और एक श्री मुखवाणी की चौपाई में ये आता है कि ये यहाँ पर छाया भी डालते हैं। ऐसा लगता है कि ये जल चबूतरे तक छाया डालते हैं। और इधर से बड़ी सुंदर वर्णन किया हुआ है श्री मुखवाणी में कि यहाँ से पूरे जो झरोखे हैं, क्योंकि वो थोड़े से बाहर निकले भी होते हैं, और रंग महल के जो मंदिर हैं, झरोखे हैं, उन पूरे सबका प्रतिबिंब खड़ोकली के जल में झलकार करता हुआ अति सुंदर दिखाई देता है। तो श्री खड़ोकली में हमारा पूरा रंग महल जैसे उनके अंदर ही वो सारे मंदिर ऊपर के समा गए हों। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर कितने मंदिर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर से? सोचिए, एक भूम के कितने मंदिर दिखाई देते होंगे यहाँ से? अरे वाह, ये बहुत इजी था। जितने जितने मंदिर में जल आए हैं उतने मंदिर ऊपर से, तकरीबन तकरीबन उतने मंदिर यहाँ पे जल, क्योंकि 28 हाथ में आए हैं ना। बहुत सुंदर पकड़ लिया आपने सुंदर साथ जी। चाहे ट्विस्ट करके पूछो, चाहे इधर से कान पकड़ो, इधर से पकड़ो, आप सारे प्रश्न पकड़ लेते हो सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। तो 28 मंदिर। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर एक भूम में एक मंदिर, टोटल द्वार कितने दिखाई देते होंगे? एक भूम के द्वार कितने दिखाई देते होंगे? कितने सारे, मतलब उसकी विशालता को समझने के लिए बताइएगा। बिल्कुल सही। चाहे आप मल्टीप्लाई ना कीजिए, 2 द्वार होते हैं ना, बस 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सही। आप ऐसे भी लिख सकते हो 28 गुना 2। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर इन खड़ोकली के जल में झलकार करते हुए एक भूम के झरोखे कितने दिखाई देते होंगे? बिल्कुल सही। जितने मंदिर, 28 मंदिर में जल, तो 28 ही झरोखे। अब बड़े ध्यान से सोच के बताइएगा, एक भूम के गुर्ज कितने दिखाई देते हैं? खड़ोकली के जल में हमारे प्यारे श्री गुर्ज कितने एक भूम के झलकार कर रहे हैं? अरे वाह, सोच के बताइए जरा बड़े ध्यान से। वेरी गुड सुषमा शर्मा जी, नीलम मिड्डा दीदी। यहाँ पर केवल ये गुर्ज है सुंदर साथ जी जो ऊपरा ऊपर गए हैं, ये तो नीचे ही रह गए, ये तो दिखेंगे ही नहीं। ये तो खड़ोकली के, श्री खड़ोकली के जल में एक बार भी उनकी झलकार ऊपर से नहीं आई है ना। नीचे से अगर वहां पर ग्लास टाइप का है जिससे हम पारदर्शिता का गुण, जिससे हम दर्शन कर सकते हैं, शायद नीचे से आई हो, पर ऊपर से जल में झलकार केवल एक गुर्ज ऊपरा ऊपर जाते हुए उनके हमें दर्शन होते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी, ये जो है 17वें हमारे पेड़ हैं, यहाँ पर यदि हम खड़े हैं, यहाँ पर इन रॉस पर खड़े हैं, तो क्या क्या दर्शन होता है हमें? पूर्व की दिशा में क्या क्या ऐसी प्यारी प्यारी शोभाएं हैं जिनका हमें दर्शन हो रहा है? यहाँ पर इन रॉस पर खड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, हाँ जी, हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी शोभा होगी यहाँ पे, तो लिख नहीं पाएंगे इतनी सारी, तो हैंड रेज कर सकते हैं बिल्कुल। अरे वाह, हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ हम अगर खड़े होंगे तो ये ताड़वन के वृक्ष दिखेंगे और झूले दिखेंगे और निम्बोई का वो वन दिखेगा। अरे बाप रे, अंदर अंदर मेहराबों से लिबोई वन जी के दर्शन भी कर लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, और नहरें दिखेंगी, जल दिखेगा।
हाँ जी, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर वर्णन, अति सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो बबीता दीदी और क्या क्या दिखेगा हमें यहाँ पे? हाँ जी, ये यहाँ से हमारे को ये खड़ोकली के ये बारीहार मंदिर के दरवाजे दिखेंगे, झरोखे दिखेंगे, ये बारीहार मंदिरों का ये सारा सीन दिखेगा। हम ये थोड़ी सी उधर साइड टेढ़ा मुंह करके देखेंगे तो हमारे को जो से ये हमारे रंग महल के है ये दिखेंगी। यहाँ से रंग महल का सारा सीन दिखेगा यहाँ से जी। अच्छा, एक बात बताना बबीता दीदी, हमें ये गुर्ज दिखेगा? ये गुर्ज भी दिखेगा। हाँ जी। कितना कितना दिखाई देगा? पूरा गुर्ज दिखाई देगा यहाँ पे खड़े होके? ये तो एक ही भौम ऊंचा है तो यहाँ से तो ये सारा ही दिखाई देगा दीदी। नहीं, मतलब कि पूरी चौड़ाई गुर्ज की हमें दिखाई दे रही है, पूरी चौड़ाई? हाँ जी, पूरी चौड़ाई दिखाई देगी यहाँ पे खड़े होके। आप इस नक्शे पे, एक मिनट में आपको एक और नक्शा दिखाती हूँ, रुकिए। हाँ जी, अब यहाँ पे खड़े हो आप, एक मिनट, यहाँ पे ये वाली रॉस पे खड़े हैं ना, हम थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपको। दिखाई देगा। हाँ, ये सबसे नक्शे से पता लग रहा है। हाँ जी, ये देखिएगा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर हम खड़े हैं तो गुर्ज क्या पूरे दिखाई देंगे हमें? पूरा नहीं दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा दीदी। हाँ जी, हाँ जी, तो 33 हाथ के गुर्ज यहाँ पे हमें दर्शन करते हुए बड़े सुंदर दिखाई देंगे। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, अति सुंदर। और कुछ आपके दिल में आ रहा हो जो रह गया हो वो भी बता दीजिए। तो और तो ये उस नक्शे से पता लग रहा था, इतना इससे नहीं पता लग रहा। हाँ जी, ये देखिए, इनसे बताइए आप। बाकी तो इन्होंने बता ही दिया, ये नहरें दिखाई देंगी, ये छोटे वृक्ष दिखाई देंगे। और जी, नहरों के साथ कुछ बनता है और भी जो हमें दिखाई देता है, जहां 4 नहरें मिलती हैं? वो पुल दिखाई देगा। हाँ जी, पुल भी दिखाई देंगे। और जहां 4 नहरें मिलती हैं वहां क्या बनते हैं? जहां नहरें आपस में कटती हैं वहां क्या दिखाई देगा? बच्चा भी दिखाई देगा। हाँ जी, चाहे बच्चे दिखाई देंगे। और हिंडोले कहाँ आए हैं बबीता दीदी? ये ताड़वन के वृक्षों में आए हैं हिंडोले, 10वीं भौम के जो से ताड़वन के वृक्ष है ये भी दिखाई देंगे। ये भी दिखाई देंगे। झूले लेते हम, जैसे वो भी सखियां झूले ले रही है, वो भी हमें दिखाई देंगे। अच्छा, ये बताइए, ये छोटे वृक्षों में हिंडोले नहीं आए? छोटे वृक्षों में हिंडोले आए हैं दीदी, इनमें भी आए हैं। हाँ जी, क्योंकि हमने इनको ज्यादा डिस्कस नहीं किया, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट हिंडोलों को इनको ज्यादा देखा। तो छोटे वृक्षों में तो बहुत सारे हिंडोले, ताड़वन में तो, श्री ताड़ के वृक्षों में तो 10 भौम बराबर 1, पर इन्होंने भौम दर भौम कितने सारे हिंडोले वहां पे लगाए हैं। अति सुंदर। हाँ जी, ब्यूटीफुल आंसर सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, रिवाइज आप कर रहे हैं एक्चुअली में। प्रणाम जी, प्रणाम जी, रिवाइज आप करवा रहे हैं एक्चुअली में। अति सुंदर। अब ये बताइए, यहाँ पर कौन से नंबर के वृक्ष हैं जो चांदे के अंदर आते हैं? हाँ जी, यहाँ पर भी 17। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, हमने जो करी थी, ये जो टोटल चांदा जी हैं, इनके आसपास की सीढ़ियां भी ले लीजिए। यहाँ से सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कीजिए, 1 बाय 1 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मुझे बताइए, यहाँ से चढ़े, ऊपर चढ़े, फिर इधर से सपोज नीचे उतर गए, उतने में कितने वृक्ष आ गए? क्या एक ही वृक्ष दिखाई दिया वहां पे? कितने वृक्षों के दर्शन हमें रौस से लगते हुए उनकी पिठोर पे दिखाई दिए? अरे वाह, वेरी गुड चित्रांशी बेटा, सुषमा शर्मा जी, जिग्ना जी। तो यहाँ पर एक वृक्ष तो इन सीढ़ियों के बीच में, फिर एक वृक्ष ये चौक के बीच में चांदा जी के, फिर एक सीढ़ियों के बीच में, यानी टोटल 3 वृक्षों के दर्शन एक ही चांदा की सीढ़ियां चढ़ते उतरते, उनके ऊपर ठहरते। तो सोचिए ये कितना विशाल है कि 3 वृक्ष उनके अंदर समाये हुए हैं, इन सीढ़ियों और चांदे के चौक में। जब चितवन में बैठे, छोटा सा मैप नहीं लेके बैठना हमने, उसको दिल में इतनी विशालता लेकर आनी है
कि 3 बड़े बड़े वृक्ष उसमें समा गए हैं सुंदर साथ जी, इन चांदा में ही। अति सुंदर। अब मुझे ये बताइए, एक बड़ी प्यारी बात ना मुझे मिली थी श्री लालदास महाराज जी के उसमें भी, तो ये बताइए कि यहाँ से यानी कि श्री धाम रौस से कितनी चांदों की सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। मैं ना महाराज जी का नक्शा भी इनके लिए निकालती हूँ। ये देखिए, श्री ताड़वन की तरफ रौस पर श्री रंग महल से कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, ये है हमारी प्यारी चांदों की सीढ़ियां, अति सुंदर। तो कितनी नीचे उतरी हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से बट पीपल, श्री बट पीपल की चौकी की भांति ही यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हुई हैं। देखिए कैसे होता है, वाह राज जी। हाँ जी, राज जी बोलते हैं पहले दिल में विशालता, फिर यहाँ पे जूम। पहले दिल में जूम करना पड़ेगा, बहुत विशाल करना पड़ेगा। ये देखिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री बट पीपल की चौकी में यहाँ भी हर बगीचे, हर हांस के मध्य में सीढ़ियां उतरी होंगी, परंतु श्री लालदास महाराज जी की वृत्त में मैंने पढ़ा तो ना, और ना जवाहर दास महाराज जी ने दिखाया भी नक्शे में उसी प्रकार हुआ है। ये देखिए, आपने देखा ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं, इन सीढ़ियों को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार वो भी कर देती हूँ, इसको ड्रॉ कर देती हूँ। आप मुझे बताइएगा ये सीढ़ियां जो हैं, ये चांदा जी और सीढ़ियां कहाँ उतरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? क्या ये हांस के मध्य में दिखाई दे रही है? ये देखिएगा, ये जो सीढ़ियां हैं क्या ये हांस के मध्य में दिखाई दे रही है? एक यहाँ पे ना नई शोभा पता लगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। और इसलिए वैसे तो हम श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त से ही चलेंगे, परंतु उनके नक्शे में भी इसी प्रकार ड्रॉ किया हुआ था, इसलिए मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए जरूर। हाँ जी, तो ये कहाँ दिखाई दे रही हैं? अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। अनिल गोहिल जी, आज आप ताड़वन में ही हैं, ताड़वन के सारे आंसर बुर्ज के बिल्कुल सामने सीढ़ी उतरते दिखाई देती। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा। लालदास महाराज जी ने एग्जैक्टली सेम यही वर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये जो गुर्ज है ना, ये गुर्जों के बिल्कुल सामने ये नहर के चबूतरे उठे हैं, बिल्कुल सामने गुर्जों के। आपने देखा यहाँ पे गुर्ज के बिल्कुल सामने नहर के चबूतरे उतर रहे हैं, ये देखिए। और गुर्जों के ही बिल्कुल सामने ये सीढ़ियां यानी कि चांदा जी भी बने हुए। तो यानी चांदों के सामने ही नहर के चबूतरे। तो ये एक लाइन में तीनों चीजें, ये देखिए बिल्कुल दोरी बंद यहाँ पे शोभा दिखाई दे रही है। तो अब मुझे ये बताइए, ये कितने चांदे यहाँ पर हमारे श्री चांदा जी कितने उतरे होंगे? पहले ये बताइए, श्री ताड़वन की हद में कितने गुर्ज आए होंगे? श्री ताड़वन की हद में बस ये शोभा करेंगे और हम चलेंगे आगे सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी की प्यारी चौपाई की तरफ। हाँ जी, तो सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। मैं इनको थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आप गिन भी पाओ। हाँ जी दीदी, मैं तो ये पूछ रही थी कि ये 10 हांस में आया है ये ताड़वन, तो एक हांस में तो ये आ गई, खड़ोकली आ गई, तो एक सीढ़ी कम हो जाएगी ना? हाँ जी, बिल्कुल कम। ये देखिए यहाँ पे कम बनाई हुई है, हाँ है ना? गुर्ज तो आ गया पीछे, पर वो सीढ़ी नहीं आई क्योंकि नीचे उतरना ही नहीं है। हाँ जी, तो 9 ये होगी और एक कोने में आ जाएगी फिर जो लिगोई की तरफ। हाँ जी, ये देखिए, ये है हमारे 10 हांस, है ना? 10 हांस में चबूतरे कितने उठे? क्योंकि हाँ जी, यहाँ पे गुर्ज कितने आएंगे? सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि श्री ताड़वन की हद में गुर्ज कितने आएंगे। अगर 10 हांस होते हैं तो एक गुर्ज एक्स्ट्रा आता है ना साइड में, 11 गुर्ज होते हैं। पर इनमें से ये जो 11 गुर्ज हैं
उनमें से एक गुर्ज तो इनके सामने आएगा ना, ये चहबच्चा जी के सामने, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो वहां तो सीढ़ी उतरेगी नहीं उन गुर्ज के सामने, वहां तो सामने चहबच्चा आए हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो 10 गुर्ज हमारे यहाँ पर रह चुके हैं। अब उन 10 गुर्जों में भी इन गुर्ज के सामने तो सीढ़ी उतरी नहीं, हाँ जी, 9 रह गए है थे। ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 9 सीढ़ियां, और इधर से जो चहबच्चा जी से सीढ़ी उतरती है वो हो हाँ गई जी। हमारी 10वीं सीढ़ी, है ना। और ठीक एक एक सीढ़ी कोने में नहीं है ये हालांकि, पर लाल चबूतरा जी से भी लाल उतरती हुई एक चांदे द्वारा सीढ़ी, है ना। ठीक है। तो ये सामने से यदि हम देखें केवल इसी रॉस पे उतरती हुई तो वो होंगी 10 सीढ़ियां। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। नाम जी नहीं, यही बस डिस्कस हो गया। 11 नहर के चबूतरा से मैं देख रही थी, तो हाँ एक तो खड़कली का माइनस हो जाएगा, जैसे 11 में 10 आने थे, खड़ोकली का माइनस हो गया। हाँ जी, 11 से 11 का मतलब 11 में से 11 एक माइनस करा 10 में से एक और माइनस हो गया, चाहे बच्चे का जो मोड़ वाला होने हाँ वाला जी। है ना, तो ये इसलिए बन गए 9। बिल्कुल, पर चहबच्चा से नॉर्मल सीढ़ी यहाँ उतर आई हुई है तो वो भी काउंट हो जाएगी। हाँ, तो नॉर्मल जो दूसरी आएगी उसको ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो भी 9 एक तरह से। सीधी, हाँ, 9 और + 1, हाँ जी, 9 तो चांदे द्वारा और एक नॉर्मल, एक सीधी। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी आप कुछ कह रहे हैं? दीदी मेरे को कुछ पूछना था, इसका हाँ मतलब जी। ये चांदे है ये पाके की दीवार के सामने आए हैं? हाँ जी, ये ऐसा लालदास महाराज जी ने लिखा है, और महाराज जी ने अपने दोनों नक्शे, 2 नक्शे हैं, दोनों में ऐसे ही बनाया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल गुर्ज, उनके सामने चांदा, और उनके सामने ये देखिए, उनके मतलब यहाँ पर सामने। डिफरेंट टाइप के हो गए ना, जो हाँ जी, हमारे बट पीपल की चौकी में वहां तो बीच में आते हैं, हाँ और यहाँ जी, पर जो है पाके की दीवार पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ये बहुत प्यारी और डिफरेंट शोभा, क्योंकि पहले हमारे पास श्री मूल वृत्त नहीं होती थी ना, वो अब राज जी ने वो प्रसाद भी हमें दे दिया है। तो अति सुंदर, अति प्यारी शोभा इनकी। ये देखिए, अब बीच में ये झूला लगे हुए हैं, अब तो पेड़ यहाँ तक पूरे जा सकते हैं झूला लगाने के लिए। देखा आपने? ये देखिए, बीच में चांदा आ ही नहीं रहे, क्योंकि बीच में लगते हैं ना हिंडोला, जो 10 भोम बराबर 1 भोम, सामने पूरी जगह इनको मिल रही है। नहीं तो चांदा ने अपनी पूरी जगह घेर लेनी थी यहाँ पे एक मंदिर की। तो इतनी बड़ी यहाँ पर जगह। अच्छा, मुझे ये भी बताइए सुंदर साथ जी, कुसुम आंटी आप ही बता दीजिए, ये कितनी जगह है टोटल? ये हमारी होगी कि दो मंदिर की तो नहर, एक मंदिर की तो नहर है, और एक मंदिर आगे वाली जो जगह है वो 2 मंदिर की हो गई है। हाँ जी, 2 मंदिर। और यहाँ पे क्या ये वृक्ष पिठोर पे लगे हुए हैं? हाँ जी, पिठोर पे लगे हुए हैं। हाँ जी, और ये हिंडोला की किस प्रकार की यहाँ पे सेटिंग हुई है? ऊपर किस प्रकार, कहाँ लटके हैं ये हिंडोला? जो हिंडोला है ये हमारा एक मंदिर, और उसके बाद जो है आधा और चलने के बाद फिर बीच में लटका हुआ है। हाँ जी, मतलब पहले मंदिर के आधे में ही, अगर इधर से चल रहे हैं तो पहले मंदिर के आधे में ही लटके हैं। आधे में ही उधर हो से जाएगा। चल रहे हैं, जैसे आपने बताया आप रंग महल से आ रहे हैं, तो एक मंदिर और फिर और आधा आधा मंदिर। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा। तो आइए सुंदर साथ जी मिलकर जयकारा लगाते हैं। बहुत सुंदर आपने श्री खड़ोकली की। अच्छा, कुसुम आंटी, श्री खड़ोकली की कोई और शोभा जो हमने ना रिवाइज की हो वो आप बता सकते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी भी बता सकते हैं यदि कुछ रह गया हो। खड़ोकली के जो हमें खड़ोकली के उत्तर दिशा में जो वृक्ष आए हैं वो कौन से आए हैं ये हमने नहीं किया, क्योंकि वहां पर सारे हमारे 10 भोम वाले आए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। उत्तर दिशा में सारे 10 भोम बराबर 1 भोम, क्योंकि यहाँ पर ये नहर के चबूतरे पर ही चांदा जी उतरे। ब्यूटीफुल, अति सुंदर। तो कल हम चलेंगे प्रथम भोम की तरफ, और फिर उसके बाद हमें सुंदर साथ जी ही रिवाइज करवाएंगे। सुंदर साथ जी के थ्रू हम रिवाइज करेंगे एक एक दिन में तकरीबन एक एक शोभा, श्री सातवन, श्री बट पीपल की चौकी। तो सहयोगिता बहुत नजदीक है, एक एक दिन में एक एक शोभा हम करने वाले हैं। अब कोई प्रश्न हो तो साथ साथ पूछते भी जाएंगे,
सुंदर साथ जी? हाँ जी, श्रीनिवास जी ने भी हैंड रेस किया हुआ था। और यदि सुंदर साथ जी को चाहिए हुआ तो हम एक सेशन ऐसा भी रख सकते हैं कि आप अपने आज तक के सारे संशय पूछ सके एक दिन में। ठीक है? हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी, प्रणाम। सुनिए जी, मैं ये पूछ रहा था कि अब यहाँ पर तो ये गुर्ज के सामने आई है सीढ़ियाँ, तो बड़ो उधर जो बट पीपल की चौकी में तो मध्य में आई है। हाँ जी, हाँ जी, वहां पे मध्य में आई हुई है। अच्छा, लेकिन यहाँ इसमें लिखा है महाराज जी ने कि इसकी शोभा बिल्कुल बट पीपल की चौकी की तरह है। हाँ जी, ये इसकी शोभा बट पीपल की चौकी की तरह इनकी लिखी हुई है, इनकी। तो यहाँ पर उन्होंने जो बनाए भी है ना, मैं आपको एक और नक्शा भी दिखाती हूँ श्रीनिवास जी। ताड़वन के एक और पूरा भी बनाया उन्होंने। आई होप इसमें, नहीं इनमें तो नहीं है, इनमें उन्होंने चांदे नहीं बनाए हुए हैं। तो यही नक्शा है जिसमें उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने खुल के लिखा नहीं हुआ महाराज जी ने कि कहाँ पर आए हैं, पर लालदास महाराज जी ने लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर महाराज जी ने लिखा है बट पीपल की चौकी की भांति, बस उसको खुल के नहीं लिखा, पर उन्होंने नक्शे में बनाया हुआ है। ये देखिए, एग्जैक्टली उन्होंने वैसा बनाया हुआ है। ये देखिए, बहुत जूम करके आप इसको देखिए ना, ये देखिए बिल्कुल लालदास महाराज जी की लिखी हुई बात को। और ना केवल एक जगह, सब जगह पे गुर्ज के सामने चांदा जी, शायद इसलिए भी हुआ है कि बीच में है ना वो बड़ा हिंडोला आना है, ये बीच में ना, बिल्कुल इसी वजह से ही। हाँ जी, तो वो चांदा जी थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो ये हिंडोले की बड़ी प्यारी सी यहाँ पे शोभा आ सकती है। हालांकि झूलने में तो कोई तकलीफ नहीं है, पूरी रॉस है हमारे पास, पर फिर भी वो पेड़ पूरे दिखाई देंगे, छुपे हुए पेड़ नहीं होंगे, करेक्ट है ना? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। राज जी, बड़ी प्यारी प्यारी शोभाएं रोज रोज कुछ ना कुछ दिखाते ही जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी कभी कोई ढूंढ रहे हैं, कभी किन्हीं को मिल रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई और हमारे अति प्यारे सुंदर साथ जी की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, आज हम मिलेंगे राज मेहता जी से। इतनी सुंदर सेवा सुंदर साथ जी वो कर रहे हैं। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 108 योगा सिखाने की अति सुंदर सेवा श्री हमारे जो दूसरे चैनल पर वो कर रहे हैं। एवरी डे सुंदर साथ जी वो योगा सिखाते हैं। यदि आप भी आए बहुत अच्छा होगा। आज वो हमें अपने बारे में भी बताएंगे और चौपाई का भी बहुत सुंदर मंथन करेंगे। मेरे ध्यान से अचानक से निकल जाता है। हाँ जी, निजानंद शिकागो, थैंक यू आशीष जी। श्री निजानंद शिकागो का हमारा जो अति सुंदर जूम है उस पर, वो रोज अब बॉस्टन हो गया है वो शिकागो से, तो वहां पर आप भी इन क्लास के बाद वहां जाकर उनकी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, राज मेहता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो उनकी जर्नी के बारे में भी आज हम सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ जी, श्री कुलजन स्वरूप साहेब प्रकाश हिंदुस्तानी से चौपाई 108 का मंथन करने के लिए मुझे आदेश हुआ है राज जी का, तो कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इसका भावार्थ अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाऊं। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिले संसार।
ब्रह्म सृष्ट को पिया संग सुख, सो कहियो ना जाए मुख। इस जागनी लीला के समाप्त होते ही यह ब्रह्मांड भी लय हो जाएगा। जब तक पांचवें और छठे दिन की ये जागनी लीला में तारतम गाने का प्रकाश फैल रहा है, तब तक अक्षरातीत को छोड़कर अन्य की भक्ति करने वालों तथा विषय विकारों में लिप्त रहने वाले लोगों का प्रायश्चित करने का एक बड़ा अवसर मिला हुआ है। यहाँ तारतम वाणी का प्रकाश फैला हुआ है और लोग अनिद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन यह वाणी कहती है कि अभी भी हमारे पास मौका है, अवसर है कि हम स्वयं को पहचाने, अपने निज घर को पहचाने, क्योंकि जैसे ही ये अज्ञान का अंधेरा मिटेगा, यह ब्रह्मांड लय हो जाएगा और उस समय प्रायश्चित होगा कि हमने समय रहते क्यों नहीं पहचाना। हमें संदेश भी मिला, हमें मैसेज भी मिला सुंदर साथ जी के द्वारा, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया, हमने उस पर मंथन नहीं किया, हमने वाणी का मंथन नहीं किया, हमने स्वयं को नहीं जाना, हमने अपने घर को नहीं जाना, हमने चितवन ही नहीं, चर्चन ही नहीं की। तो कहती है कि जब ये जागनी ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तो ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। तो सभी वापिस परमधाम अपने मूल तनों में सभी ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो जाएंगी और जीव योग माया के बेहद के ब्रह्मांड में सारे जीव वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वहां पर क्या होगा? न्याय होगा। न्याय करने के लिए वहां श्री मिहिराज जी का जीव हूबहू प्रतिबिंबित रूप में श्री राज जी के स्वरूप में और श्री धनी श्री गुरु श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के स्वरूप में वहां पर न्याय करने के लिए बैठेंगे। तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि वहां न्याय कैसा होगा। न्याय हमारे द्वारा किए हुए कर्म, हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए उसका भी न्याय होगा, और जिन जीवों ने पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, माना कि उन्हें संदेश मिला लेकिन इग्नोर कर दिया, वे माया में ही फंसे रह गए, तो वहां पर वो न्याय की लीला बोली गई है कि न्याय की लीला होगी और सबको अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर वहां पर वो न्याय किया जाएगा। सभी जीव वहां पर श्री मिहिराज ठाकुर जी का जीव को और श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के रूप में जब हूबहू वहां होंगे तो सभी संसार के जीव यही समझेंगे कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो साथ जी, ये बहुत सुनहरा मौका हमारे हाथ में लगा है जीव को अखंड मोक्ष मुक्ति देना। और वहां जैसा कि बताया कि 8 बहिष्टें, जिनमें की 4 बहिष्ट जो हैं वो अखंड बताई गई है ना, अखंड हो गई, लेकिन 4 बहिष्टों में अभी जीवों ने अखंड होना है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इतना मेहनत करें स्वयं को जगाना पहले और फिर अन्य जीवों को जगाना। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें अन्य जीवों की जागनी करनी। ये तो बहुत बड़ी सेवा हमें मिली है, हमारा सौभाग्य है। और मैं देखता भी हूं कि पूरा दिन क्लासेस चल रही हैं और इतनी सेवा बढ़ रही है, और ये डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेवा इस तेजी से बढ़ती हुई, तो मेरा मानना है कि बहुत जल्द बहुत से जीवों को यह संदेश मिल भी रहा है और अन्य जीवों को भी मिल जाएगा। और ये रात्रि का जो अज्ञान है ना, ये जैसे ही ये रात्रि का अज्ञान ये बंद होगा, मिटेगा, तो सुबह का उजाला हो जाएगा। और सुबह के उजाले का मतलब
सबको राज्य की पहचान होना, जब वहां पर सब जीवों को पहचान होगी कि यही हमारे प्रीतम है, मेरे पूर्ण बन परमात्मा है, तो उसे सुबह का उजाला बोला गया है। तो साथ जी वहां एक बात और समझ में आई कि उस समय कोई माफी नहीं होगी, कोई किसी की मदद भी नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, न्याय जो लौकिक में भी न्याय होता है, तो कई बार हम उस न्यायालय में अपनी मदद के लिए गुहार लगाते हैं कि हमें जो है माफ कर दिया जाए, हमसे ये गलती हो गई। लेकिन वहां पर कोई भी गलती की माफी नहीं मिलेगी, ना हमारी कोई मदद करेगा। तो हमें अब जो है बिल्कुल सच्चे मन से इस सेवा में लग जाना है और जीवों की अखंड मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करना है, स्वयं को अखंड करना और पूरे संसार के जीवों को अखंड करने में हमें वो जो राज्य ने हमें सेवा दी है, वो सेवा हमें सबको मिलकर आगे बढ़ानी है। तो समय मुझे कम दिया गया था, तो बोला गया था कि 15 मिनट आपने लेने हैं और मुझे अपने कुछ अनुभव भी शेयर करने हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मुझे जब भी अगला मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगा इससे थोड़ा सा और अच्छा, मतलब मैं कौन प्रयास करूंगा, कौन बुलवा रहा है मुझे तो कुछ नहीं पता, जो मुंह में आ रहा है मैंने बोल दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी राज मेहता जी। पहली बार श्री मुखवाणी की चौपाई के बारे में इतने सुंदर शब्द राजी महाराज ने आपके मुखारबिंद से हमें सुनवाए, इतनी प्यारी आवाज भी आपको राजी ने दी है। आप जरूर बोलते रहिएगा और अभी भी चाहे 10 मिनट और लगे, पर हम आपकी यात्रा, आपकी जर्नी के बारे में जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। प्रणाम जी। बिल्कुल अपनी जर्नी जरूर बताऊंगा कि बहुत छोटी उम्र में ही एक ऐसा आभास होता था इस संसार में कि कहीं खुशी में भी ना खुशी नहीं मिलती थी, परिवार में, समाज में तो सब कुछ था, लेकिन वो जो एक अंदर की खुशी होती है, अंदर की फीलिंग होती है, अंदर की शांति होती है, वो नहीं मिलती। तो उसको पाने के लिए मैं सोचा करता था कि चलो मंदिर में जाते हैं, और मंदिरों में जैसे हमारे माँ बाप भेजते थे कि जाइए मंदिर में, तो मैं शिव की पूजा बहुत किया करता था। तो मंदिरों में जाना, शिव की आरती करना, फिर वहां वो कर्म कांड जो होते थे या घरों में भी हवन सामग्री लाना और ये करते थे। तो प्राय मैं पंडित जी को भी देखा करता था, भाई ये बोल रहे हैं समझ तो किसी को नहीं आ रहा है और मुझे भी नहीं आ रहा, और ये जो बोल रहे हैं इसके अर्थ जब मैं पंडित जी से पूछता था तो वो बहुत इसका जो जो उत्तर मुझे अच्छा लगे वो नहीं मिल पाता था, वो टाल दिया करते थे। तो इस प्रकार से यह भक्ति में, कर्म कांडों में चलते हुए ये यात्रा जब आगे बढ़ी, तो लगभग आज से 18 वर्ष पहले मैं, अब जैसे भी सत्संग हुआ करते थे, राधा स्वामी मठ में जाना, शुभांशु जी के यहाँ जाना, आसाराम जी के यहाँ, तो ऐसे कई मठों में जाया करता था और खोजा करता था कि शायद यहाँ पर कुछ मिलेगा, इन्होंने ये गुरु धारण कर लिया, उन्होंने वो गुरु धारण कर लिया। तो ऐसे ही मेरे परिवार में भी राधा स्वामी मठ से जुड़े हुए थे। मेरी रियल सिस्टर जो हैं वो मुझे कहते हैं आप ब्यास चलो, और यहाँ भी दिल्ली में भी हुआ करता था, छतरपुर में मैं 2-3 बार गया। प्रवचन बहुत अच्छे लगते थे जो बोला जाता था, लेकिन उसको धारणा में लाना, वो देखा करता था कि धारणा में नहीं है। जब उनके ही नहीं है जो वहां आते, इतनी भीड़ होती है, अहंकार भी होता था और एक मतलब ईगो रहा करती थी। तो मैं देखा करता था कि वहां पर भी ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो फिर इस प्रकार से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ वो सत्संग छोड़ता चला गया, क्योंकि मुझे वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन मेरे एक मित्र थे, वह मुझे माउंट आबू ले गए, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ब्रह्मा कुमारी के साथ। वहां मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और बोले कि ये जो है परमात्मा की खोज में है और आपको यहाँ पर परमात्मा मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ माउंट आबू 3 दिन रहा
फिर उनके दिल्ली सेंटर में आया, क्योंकि मेरी रेजिडेंस दिल्ली में है। तो मेरे नजदीक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी पड़ता है, यूनिवर्सिटी के पास ही उनका एक केंद्र था। मैं वहां पर नित्य जाने लगा उनकी वाणी सुनने के लिए। तो वहां भी एक प्रकार से सुबह क्लास 6 बजे होती थी और वाणी उनकी चलती थी, और जो वो कहते थे कि ये परमात्मा के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं, और ये जो श्री कृष्ण का आखिरी जन्म है ना, उसके उनके द्वारा जो शरीर धारण किया गया, उनके द्वारा ये वाणी मंथन किया गया। तो एक बार तो लगा कि चलो सुनते हैं। तो मेरे को उस राजयोग एजुकेशन रिसर्च सेंटर ब्रह्मा कुमारी में मैंने लगभग 18 वर्ष बिताए। वहां शांति बहुत मिली, संस्कारों में बहुत चेंजेस आए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां पर काफी स्ट्रिक्टनेस थी इस बात की। हम लोग बाहर का पानी तक नहीं पीते थे, और बाहर का खाने की बात तो बहुत दूर रही। तो ये जो प्योरिटी का एक उनका वो था लेवल, वो बहुत मुझे अच्छा लगता था। और सच पाछू तो मुझे स्वयं को भी प्योरिटी बहुत अच्छी लगती थी। तो बाहर का नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, तो ये बातें जो हैं धीरे धीरे जीवन में आई, से और अच्छा लगा। लेकिन 18 वर्ष बीत जाने के बाद बीच बीच में माउंट आबू जाना रहता था, वह हमारा हेडक्वार्टर था। वहां पर एक सप्ताह के लिए जाना, कभी 5 दिन के लिए जाना। तो वहां पर पहाड़ी के ऊपर ही योग भट्टी हुआ करती थी, तो नाम दिया जाता था योग भट्टी करने के लिए शिविर लगते थे। तो वहां पूरा पूरा दिन क्लासेस और योग, क्लासेस और योग, क्लासेस और योग। तो इस प्रकार से वहां पर रूहों को तपाया जाता था, जीवों को तपाया जाता था, कि तपाकर उनके अंदर के विकारों को बाहर निकालना। तो मेरा भी मन मेडिटेशन में बहुत लगता था, और मेरा बेस्ट जो सब्जेक्ट था वो मेडिटेशन ही रहा, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत शुरू से रुचि रही। तो कई घंटा जैसे कोमा में चले जाते हैं, ऐसे ही मैं 5 घंटे 6 घंटे में कोमा में ही होता था, डिटैच हो जाना बॉडी से। तो इस प्रकार वहां के शिविरों को अटेंड करते हुए, लेकिन इस जर्नी के करते करते क्या हुआ, मन शांत होने लगा। निराकार तक वो लोग ले जाते थे। 3 प्रकार के वतन की, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्थान, और उससे ऊपर निराकार। निराकार तक मेडिटेशन के प्रोसेस वहां तक थे, और निराकार के बाद का कोई ज्ञान ना तो मुझे पता था कि कोई होता है, ना संसार को पता है। लेकिन इस यात्रा में जब आगे बढ़ते रहे, मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन वो जो रियलिटी है वो जरूर पता चल जाएगी। लेकिन वहां निराकार तक ही जब समझने लगे, फिर वही हुआ। इतने वर्ष बाद भी वहां पर भी ईगो, पैसा, रुतबा, रॉयल खान-पान, दूसरों को ये कहना कि आप रॉयल लाइफ नहीं जिएंगे, साधारण जिए, और स्वयं रॉयल लाइफ। तो इसको भी मैं जब कंपेयर करता था तो मेरे को लगता था कि ये प्रवचन हमारे लिए हैं। काफी समय से देख रहे थे, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए चल रहे थे। लेकिन फिर धामधनी जी की कृपा हुई। वो कृपा हुई मॉडल टाउन में जब बीतक हुई, तो एक बहन के माध्यम से वहां पहुंचना हुआ। वैसे तो आदेश धामधनी का ही था, करण करावन हार तो वही है ना। तो बीतक जाना हुआ, सुना अशोक जी वहां आए, 1 महीना बीतक चली। बीतक सुनी, लेकिन वो जो शब्द थे, मतलब सुन तो रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अभी अंदर नहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, पूरे महीने बीतक सुनी, 5-6 दिन बीच में छुट्टी भी की, लेकिन वहां के सुंदर साथ इतने मिलनसार थे। और मैं सुंदर साथ का नाम नहीं लूंगा, केवल यही कहूंगा कि धामधनी की कृपा थी कि उन सुंदर साथ ने मुझे छोड़ा नहीं। समय समय पर मुझे फोन करते रहे, मुझे जगाते रहे, वाणी मंथन करते रहे, बोलते जी रात को 10 बजे बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है जी। और कई बार तो मैं सो जाता था और मोबाइल को ऑन कर देता था। लेकिन धीरे धीरे ना अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि सुनो तो सही क्या कहते हैं। फिर थोड़ा सा मुझे जब साहित्य प्रदान किया गया, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और ऐसे ऐसे भेद बीच में जब खुलने लगे, और जब कंपेयर किया
जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया। और फिर जब कंपेयर किया, फिर दोबारा भी तक सुनने का मौका मिला, फिर कुछ शब्द अंदर जाने लगे, फिर धामधनी की कृपा और बरसने लगी, फिर वो शब्द समझ में आने लगे, फिर उनके अर्थ भी समझ में आने लगे। फिर जो हम शास्त्रों में पढ़ते थे, मैं उनसे कंपेयर भी करने लगा कि ऐसा बोला गया है। एक दिन एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि परम धाम परम धाम परम धाम कहते हैं, एक छोटा सा शब्द जो है, क्या वो उसकी व्याख्या इतनी है कि बस जो हमें बताया गया पहले कि वो निराकार है, वह लाल रंग का प्रकाश होता है, वहां आत्माएं रहती हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये जादू हाथ में आ गया, धामधनी की कृपा से वाणी हाथ में आई, तो तब से सही पूछो तो मैं ये प्रकाश हिंदुस्तानी ही पढ़ रहा हूं और कई बार पढ़ता हूं इसको, कभी कोई चौपाई कभी चौपाई। तो इससे क्या हुआ, कई बातें जो हैं, मेरे को ये पता था कि एक बार चौपाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 10 बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। एक एक चौपाई में जहां भी किंतु आ गया, जहां भी कुछ आ गया, मुझे उसका अर्थ चाहिए था। फिर वो अर्थ मुझे सुंदर साथ के माध्यम से मिलने लगा और फिर उसमें आनंद आने लगा। और वो आनंद की जो सीमा है, मैं उसको अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। मैं धामधनी की जो अपार कृपा है इस सभी जीवों पर जगाने के लिए, वो इस तारतम वाणी को लेकर आए हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, सभी का तो है ही है, कि संसार में जो सभी जीव जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए कितने दुख पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको पता नहीं। और वो जो कृपा, जो मेहर हम पर हुई, हम पर रामधनी जी ने कृपा की, हमें सब जीवों को जगाने का आदेश हुआ और इस ज्ञान को फैलाने का आदेश हुआ। तो मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा धामधनी की अपार मेहर से कि वह मुझे इतनी शक्ति दे, इतना बल दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अन्य जीवों को जगाने का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। तो समय को देखते हुए बस इतना ही बोलूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें ये बहुत बहुत खुशी हुई हम सब सुंदर साथ जी को सुनकर कि किस प्रकार धामधनी बचपन से ही कहीं मन नहीं लगने देते। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी आपकी जागनी यात्रा, हम सब सुंदर साथ को इससे शिक्षा लेनी है कि क्या मिला है सुंदर साथ जी हम सबको, इतने भारी शब्द। और पहली बार राज मेहता जी के, उनका तो नाम भी राज से मिलता, राजी से मिलता जुलता राज ही राज जी ने उनको दिया है। तो कितने भारी शब्द उन्होंने पहली बार प्रयोग किए और बोला, और ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार बोल रहे हो। उन्होंने जब बोला न्याय होगा वहां पर, और वहां कोई माफी नहीं मिलेगी, वहां कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे दिल में तब आ रहा था, सपोज हम वहां खड़े होके कह रहे हो राजी प्लीज मुझे दूसरी बहिश्त में डाल दो ना, प्लीज मुझे पहली में डाल दो ना, कुछ सहायता नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी, आज चितवन करनी पड़ेगी, उस राह पे चलना पड़ेगा, और वो बहिश्तें अपने आप असाइन कर दी जाएंगी कि आप इस बहिश्त में जाने के अधिकारी हैं। कितने प्रेम से उन्होंने एक एक शब्द को समझाया। ऐसे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे सुंदर साथ जो एवरी डे, एक सुंदर साथ के मुख पर मैं अभी वो मुस्कान देख भी पा रही थी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं अभी। तो ऐसे सुंदर साथ जो रोज इनको फोन करके बुलाते थे, कोशिश करते थे, जो राज्य उनके दिल में डालते थे, ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आशीष जी को देना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए जरूर, क्योंकि राज मेहता जी ने जो चौपाई बोली, ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री निजानंद ग्रुप शिकागो, उनका मीटिंग आईडी, उनका पासवर्ड और उनका समय आप नोट कर सकते हैं। जब राज मेहता जी वहां पर योगा सिखाते हैं, कब से अनवरत सेवा ये चल रही है। और राज मेहता जी, मैं आपको राज जी बोलना चाहती हूँ एक्चुअली जैसे सबको बोलती हूँ श्रीनिवास जी, तो राज जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गुप्त रूप से आपकी सेवाएं मैंने भी ली हैं।
मुझे भी सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आशीष आपका योगा देखते हैं और पीछे से मुझे योगा में स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि मुझे योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो देखते हैं, तो गुप्त रूप से पूरा परिवार पीछे सुन रहा होता है, तो कान में पढ़ते 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 मैंने भी वो किया एंड आई एम बेनिफिटेड, मुझे उससे बेनिफिट हुआ, मेरी भी अब सांस थोड़ी सी उससे ठीक हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आपकी इस प्यारी सेवा के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, ओवर टू यू आशीष जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, वैसे सबको पता ही है, पर फिर भी जब राज मेहता जी को एक भी नया सुंदर साथ कोई उनकी योग क्लास में दिखता है तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान और उनके सेवा का जो भाव होता है वो, और अभी इतना भाव है उनके अंदर सेवा का, वो और कई गुना वृद्धि हो जाती है उसमें। तो जो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए योगा जो है एक बहुत अच्छा साधन है। राज मेहता जी से कभी आप क्लास में पूछिएगा तो वो जरूर आपको बताएंगे इस बारे में। एक क्लास उनके साथ पर्सनली करने का मौका मिला, क्योंकि इसकी होस्टिंग के बाद दूसरी मीटिंग चल रही थी, तो मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया स्वैप करके, और उसमें फिर मैंने देखा कि आत्मन मेरे साथ, मेरा बेटा खड़ा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये हमने जरूर अभी खाना खाया है, बट ये जो आसन बता रहे हैं ये खड़े होके हैं, तो इसमें हमें पेट पे जोर नहीं पड़ेगा, चलो करना शुरू कर दो। कैमरा ऑन किया, सरोज आंटी के भी यहाँ एक छोटी बच्ची कर रही थी योगा, उससे इंस्पायर होके और सुंदर साथ ने उसको देखा, और फिर उस 1 घंटे में मैंने अपने अंदर विचार किया कि क्यों हम इतने आलस से प्रमाद वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को, जो हमारा आत्मा का मूल यहाँ पे संसार में चलाने के लिए जरूरी है, जीव और जीव को चलाने के लिए शरीर, तो शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा तो अपने में स्थित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उसको स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक लाभ भी मिलेगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस योगा क्लास से जरूर लाभ लें, चाहे 15 मिनट करें, पर उनसे सीखे जरूर। और उनकी वाणी की जो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, वो देखिए आप, जब वो चौपाई का कोई मंथन करते हैं तो उनको कहीं पे किंतु दिख जाता है, या फिर कोई भी उसमें ऐसा शब्द होता है जो कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे इसका और डिटेल अभी जानना बाकी है। उनकी जर्नी सुहागिनियों के लक्षण, यानी खोज सुहागिन ना थके, वो रुकते नहीं है, वो एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, एक चौपाई का रेफरेंस दूसरे में ढूंढते हैं, उनके अंदर वो जर्नी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जो उनको आगे रास्ता दिखाती है, अंदर से राजी उनको आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, वो उनसे जितना हम सीखेंगे हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे पास जो है हम उनके साथ शेयर करें, इस प्रकार हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। दूसरी बात, मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। कल कुछ सुंदर साथ ने रिक्वेस्ट की है कि अब जब वाणी मंथन हो रहा है तो सुंदर साथ पूछ रहे थे कि हमारे पास ऑनलाइन बुक्स नहीं है, हमारे पास प्रिंटेड बुक्स नहीं है। तो आपको मैंने वैसे तो दिखा चुका हूं, लेकिन फिर एक बार दिखा देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है spjin.org, वहां पे बुक्स के अंदर में तारतम वाणी पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टीकाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें राज से लेकर क्यामतनामा तक की ओरिजिनल और टीका और सारे ग्रंथों का इसमें पूरा जो ओरिजिनल वेबसाइट में था, नई वेबसाइट में भी सेम है, सिर्फ हमें बुक्स में जाके तारतम वाणी पे क्लिक करना है। इसके अलावा कल मैंने दिखाया था, उसका भी रास्ता बता देता हूँ। ऑडियो में जाके, वाणी चर्चा में जाके, अदर्स में, ऑडियो वाणी चर्चा अदर्स में जाके, तो पूरे के पूरे 75 वाणी चर्चाएं स्वामी जी की राज से लेकर क्यामतनामा तक की मिल जाएंगी। फिर मैंने ड्राइव भी काफी बार शेयर की है, तो मैंने उसको ऑडियो को भी यहाँ पे डाल दिया, जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और यहाँ पे तारतम के टीके भी डाल दिए। तो तारतम टीका में मैंने साथ ही साथ अन्य किताबें भी डाल दी हैं, बीतक का टीका भी डाल दिया। तो जिनको ड्राइव से इजी हो ड्राइव से ले लें, जिनको वेबसाइट से इजी हो वेबसाइट से ले लें। फिर कुछ सुंदर साथ इंटरेस्टेड थे कि हमें ऑनलाइन नहीं, हमें तो प्रिंटेड कॉपी, मुझे पर्सनली प्रिंटेड बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं वो नंबर बताना चाहूंगा। ये आपके स्क्रीन पे ये जो नंबर है, ये ज्ञानपीठ एडमिन का है, तो आप इसको कॉल करेंगे, मेरे ख्याल से मनोज जी हैं, मनोज भाई आपको
आपके एड्रेस पे वो कुरियर करके, या फिर आपके शहर में कोई स्थान नजदीकी जहां पे आपको वो पुस्तक उपलब्ध हो, कोई ज्ञान केंद्र आपके निकट हो, वो बता देंगे। सारी हिंदी की बुक्स आपको मिल जाएंगी सरसावा में। गुजराती बुक्स जिनको चाहिए वो सुंदर साथ बड़ौदा में किरण जी बड़ौदा से वो संपर्क कर सकते हैं। उनके अलावा हिंदी की भी बुक्स सरसावा की बड़ौदा में है। तो बड़ौदा में सब कुछ है ज्ञान केंद्र में। सरसावा में इंग्लिश की, नेपाली की और हिंदी की सारी बुक्स मिलेंगी आपको। और इसके अलावा अगर आपको अपने हृदय से इच्छा होती है कि खाली मैं बुक्स के अलावा कुछ सेवा भी देना चाहता हूं, तो भी आप मनोज जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक्स लेने में दिक्कत आ रही है, कॉल नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको बुक्स पहुंचा दी जाएंगी। तो सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जब भी ये तारतम मंजरी मैगजीन आती है, इसकी जो लास्ट पेज होती है, इसमें सारी बुक्स की लिस्ट है। हो सकता है अपडेटेड ना हो, मैंने अभी 2018 की खोली है ऑनलाइन, पर इसमें वो सारी बुक्स हैं जो आपको ज्ञानपीठ सरसावा से मिल सकती हैं। 90% ऑफ द बुक्स हमें बड़ौदा से भी मिल सकती हैं। तो आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए राज मेहता जी के साथ ही मिलकर जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम शरीर से बाहर आज तक हो नहीं पाए। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो ये हमसे अभी तक हो नहीं पाया। लक्ष्य यही है कि हमें शरीर को इसलिए नहीं स्वस्थ रखना कि हमें बहुत साल जीना है, खाना है, पीना है, घूमना है, नहीं। इसका लक्ष्य तो बदल गया, इसलिए कि जब हम बैठे हैं तो वो जो आनंद है ना हमें परम धाम के लेने हैं, वो तभी होंगे जब शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। सरोज आंटी के मुख पर भी वो मुस्कान मैं देख रही थी, और पूनम दीदी के मुख पर भी। 2 शब्द जरूर सुनेंगे सरोज आंटी और पूनम दीदी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं क्या बोलूंगी, मेहता जी ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में, सुना हमने। सुंदर साहब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, हमें दुख लगता है बहुत कि आप सब आओ किसी तरह भी टाइम निकाल के। उनको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। एक तो चितवन में बैठने का और एक शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उनको और प्रेरणा मिलेगी। सब सुंदर साहब जितना भी हो सके टाइम निकाल के, ठीक है ये वाली क्लास थोड़ा लेट हो जाती है तो इसलिए जरूर आओ आप उसमें और योगा सीखो उनसे और फायदा उठाओ। हाँ जी, यहाँ इस क्लास में देर तक बैठ पाने के लिए योगा सीखना पड़ेगा। प्रणाम। हाँ जी, पूनम दीदी आप जरूर 2 शब्द बोलिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं कहना चाहूंगी कि राज मेहता जी मेरे भैया हैं, और मतलब हम तो धनी की मेहर है जो हम सुंदर साथ से राज्य सेवा लेते हैं कि हम कुछ बता पाए। लेकिन मेरे को ये बताने में बड़ा अच्छा लगेगा कि इनसे भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, जबकि हमारे पास पिछले 22-23 साल से धनी की अपार मेहर है, ताड़ी हमारे पास है, और इतने अच्छे मतलब सुंदर साथ हमें मिले जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। क्या क्या होती है, ईमान क्या होता है, वायदत, ये सब बातें सीखी उनसे जो, लेकिन हम इस तरह से रहनी में नहीं उतर पाए, ध्यान में नहीं उतर पाए। 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, इससे ज्यादा ध्यान नहीं हम लोग कर पाते। भैया ने मुझे बताया, मदर टाउन से मुलाकात हुई ब्रह्म कुमारी के बारे में, कि हम जाते थे और 5-6 घंटे हम बैठ जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था। तो मुझे लगा कि इतना हमें कुछ मिल सकता। अब ये नहीं पता चला कि उनको लेने के चक्कर में राज्य ने कैसे उनको हमारे साथ जोड़ के उनके अंदर ब्रह्म आत्मा होगी उनको बताने लगा।
लालच यही था कि जहाँ 15 मिनट नहीं बैठ पाते और ये 5-5 घंटे बैठते हैं, तो कुछ तो हमें भी मिले, हम कम से कम 1-2 घंटे ही वो आनंद ले पाए। और इन सुंदर साथ के पास, ब्रह्म कुमारियों के पास ज्ञान नहीं है, और हमारा घर के ताले खुले हुए हैं, चाबी हमें दी हुई है और सब कुछ हमारे पास है, और हम वो सुख नहीं ले रहे और ये लोग ले रहे हैं। तो क्या पता इनके साथ जुड़ के कुछ हमें मिलने लग जाए, क्योंकि तन और मन तो हमारा यहाँ माध्यम है ही है। ये स्वस्थ नहीं है, इसको ठीक से रखना हमें आता नहीं, खान पान हमारा ठीक तरह नहीं है, हम अपने घर के हिसाब से, परिवार या कहीं जा रहे हैं उनके हिसाब से खाते हैं। अब लंच का टाइम है इसलिए खा लें, अब डिनर का टाइम है इसलिए खा लें, अब कुछ अच्छा बना है इसलिए खा लें, आज भूख नहीं है तो क्या हुआ, खाना तो खाना ही है। लेकिन इन भैया ने हमें पिछले 8 महीने से योगा के लिए हम जुड़े, तो जैसे मेरी रिपोर्ट सारी खराब आ गई थी, तो भैया से शेयर किया, तो उन्होंने बोला बहन जी आप योगा करो, सब ठीक हो जाएगा। तो आज वो स्थिति है कि रिपोर्ट्स मेरी सारी ठीक आती हैं, जैसे जो भी प्रॉब्लम आई थी, थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, ये सब अब शरीर भी ठीक है और दूसरों का काम भी कर पाते हैं। कहाँ अपना नहीं कर पा रहे थे, और अब घर में और परिवार का काम भी अच्छे से हो पाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब मन भी शुद्ध, तन भी हमारा स्वस्थ हो रहा है, और इसके ही माध्यम से हमारी आत्म का जो लक्ष्य है, हमारा जो सुंदर साथ को जगाना, खुद को भी हमने मेडिटेशन करना, वाणी मंथन करना। बैक इतनी पेन होती थी लोअर बैक की, वाणी पढ़ने के लिए मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़े होके तो हम 1-2 चौपाइयां ही देख पाते हैं, अब बैठा जाता है आराम से, 1 घंटा पौना घंटा बैठ के वाणी मंथन कर सकते हैं। 1.5 घंटा तो भैया अपने साथ बिठा के रखते हैं हमारे क्लास में, और ये नहीं पता था कि 1.5 घंटा हम बैठ पा रहे हैं। मंदिर में जाना तो कोई पीढ़ी चाहिए, कोई जगह चाहिए ऊपर, पिछले कितने साल से हमें 80 साल वाली हमारा शरीर हुआ पड़ा था। तो इनसे हमें बड़ा लाभ मिला, और धनी की अपार कृपा है कि ऐसे सुंदर साथ आज हमारे साथ हैं। अगर हम सब भी ये लेना चाहें शरीर को और अपने तन को, मन को, तो ध्यान भी करना या मेडिटेशन, चितवन कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मन इतना निर्मल हो जाता है कि अहंकार नाम की ये सारी चीजें जो हम जानते हैं वाणी के आधार पर भी, कि जब ऐसुख अंग में आ गई तो छूट जाए विकार, तो उसके लिए हमें बैठना पड़ता है, स्थिरता चाहिए हमारे अंदर, जो हमारे अंदर 0%। इतना पता था कि हम ब्रह्म आत्मा है, हमारे पास सब कुछ है, हमने संसार को मुक्ति देनी है, पर हमने क्या करना है इतना नहीं पता था लेकिन नहीं पता, कभी ध्यान ही नहीं किया। हाँ जी पूनम दीदी बहुत अच्छा अभी आपने बताया। आपने बोला ना, जैसे ही आपने बोला मेरी सारी रिपोर्ट सही आ गई हैं, मुझे ऐसे लगा जैसे हम भी अपनी रिपोर्ट देखेंगे ना, अरे वाह, जीव के विकारों की रिपोर्ट भी ठीक होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, उसकी भी बीमारियां ठीक होती जा रही हैं, लोभ हटता जा रहा है, क्रोध कम होता जा रहा है, काम क्रोध अहंकार की मात्रा, अरे वाह, हीमोग्लोबिन तो बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, हमारे जीव की ये हीमोग्लोबिन जो राजी महाराज हमें देते जा रहे हैं वो कितनी बढ़ती जा रही है। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने बताई, अति सुंदर। हम चलते हैं स्वर्ण आंटी की तरफ, और राज मेहता जी को अभी अपनी योगा क्लास भी लेने जाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, अति सुंदर ये आपकी सेवा। आपने हमें, मैंने जो पहली बार राज मेहता जी से मिली थी किसी कार्यक्रम में, तो वो इंट्रोडक्शन आपके माध्यम से हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं भी इस योगा के बारे में कुछ अपने भाव रखना चाहती हूँ। मैं आज से 5-6 साल पहले मेरे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं अपने घुटनों से मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती थी, इतनी दिक्कत थी मुझे। लेकिन हमारे सामने एक लेडी, तो वो मुझे ये कहती थी आप योगा चलना करो। मैं कहती थी, मैं कोचिंग लेती थी, मैं कही मेरा वही कोचिंग का टाइम होता है और वही योगा का टाइम होता है, मैं नहीं जा सकती। अब उन्होंने मुझे इस तरह कंपेल किया, वो मुझे कहते हैं कि ये ट्यूशन तो तभी पढ़ाओगे ना अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप ट्यूशन कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब बच्चों को कैसे छोड़ दूं। मैं 30-30 बच्चों को मतलब एक साथ पढ़ाया, और मैं ये कहती थी कि नहीं मेरा कोचिंग खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे इतना जिद किया
कि मैं अपने घुटनों से चलकर जा नहीं सकती थी, ये मुझे छोड़ के आते थे एक्टिवा पर। और जब मैं वहां गई तो मतलब सब मुझे देख के हैरान हो गई, ये कैसे चलती है, कैसे चलती है। और मैं घुटनों से नीचे बैठ नहीं सकती थी बिल्कुल भी। अब योगा ने मुझे ऐसा घुटना से चलना सिखाया, बैठना सिखाया। और अब मेरे को जैसे अब वहां पे भी 4 बजे का टाइम होता है, शाम को 4 बजे की क्लास होती है, और वो मुझे बार बार जिद करते हैं कि आप आया करो, आप आते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं बे, अब आप पहले से ठीक हो गए। तो मैंने ये कहा कि नहीं, मेरी ना अपनी क्लास होती है और मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं कैसे आऊं, कि मेरी 4 से 5 क्लास है और 5 से 6 है, वही टाइम योगा का है, तो मैं कैसे आऊं। लेकिन अब बीच में 8 दिन हमारी छुट्टी थी, तो मैं 8 दिन रेगुलर गई, और वो इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं कि आप दोनों तरफ आपका ध्यान है। और अभी मतलब एक सैटरडे की छुट्टी थी, कल तो मुझे आश्रम जाना था तो कल मैं नहीं गई, कल एक सैटरडे की छुट्टी थी तो मैं तब भी गई वहां पर। मैंने कहा नहीं। और वैसे जो है मैं इनकी क्लास, राज्य की क्लास अटेंड करने में बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन मेरे को टाइम सूट नहीं करता। सिर्फ यही है कि यहाँ पर क्लास लेट हो जाती है, उसके बाद हमारी बहुत जॉब पर जाती है, तो मुझे घर का भी थोड़ा देखना होता है। हाँ सिर्फ जी, मेरी अति मजबूरी यही सुंदर। है, मेरा मन बहुत बिल्कुल, करता है, बहुत 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 सुंदर मन भाव करता है। आपने बताए। प्रणाम जी। तो योगा से हमें शरीर भी स्वस्थ रखना है, मन की खुराक भी हमें पॉजिटिव देनी है, हर टाइम जीव को कुछ ना कुछ सुनाते रहना है, और आत्मा की खुराक यानी चितवन में जरूर जरूर बैठना है। इसके साथ एक प्यारा सा जयकारा। और बहुत लेट हो चुका है क्योंकि राज जी ने अपनी क्लास के लिए तैयारी भी प्रॉपर करनी होती है। तो आइए हम उनसे प्रणाम करते हुए और जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ खोलकर उन सेवा भावी सुंदर साथ जी को